जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। आज मैं पुनः उनके श्री चरणों में शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए कृपया मुझे माफ़ करिएगा। गुरुदेव, आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे जो भी भूल हो उसे क्षमा करिएगा, और आप ही मुझे अब ब्लेस करिए कि इस सत्संग में मुझसे आपसे क्या कहलवाना है, क्या शेयर करवाना है, ये आप ही मुझसे करवाइएगा। गुरुदेव की कृपाएं मुझ पर और मेरे अपनों पर नित्य निरंतर बरस रही है, और उनका संदेश भी मुझे प्राप्त हुआ है कि बेटी, तेरे पर अब इतनी कृपाएं करूँगा मैं कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। ये बिल्कुल सच है। अब तो मेरी हर एक श्वासें शुक्राना बन चुकी हैं, क्योंकि उनकी कृपाएं मुझ पर अनंत अनंत हो रही हैं। जब से गुरुदेव से जुड़ी हैं, जीवन बद से बदतर था, लेकिन अब इतना सुंदर से सुंदरतम बनते चला जा रहा है। सच में हर एक निगेटिविटी, हर एक निगेटिव परिस्थितियाँ, हर एक निगेटिव लोग कहाँ छू मंतर गायब हो रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। बस अब तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ते चली जा रही है। इतना विश्वास हो गया है कि अब जीवन सच में मेरा बहुत सुंदर बनने जा रहा है। परिस्थितियाँ अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं संगत जी, लेकिन विश्वास गुरुदेव के आने से बहुत बढ़ चुका है। जीवन के प्रति सकारात्मकता की ओर बहुत ज़्यादा मेरा दृष्टिकोण बन चुका है। चाहे जितनी भी उम्र अब शेष रह गई हो, लेकिन अब जीवन जीने में एक सकारात्मकता जरूर आ चुकी है। ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, उनका मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग जो मुझे स्पेशली शेयर करना है, तो उसमें मेरे जीवन में जो निगेटिविटी थी उससे ही संबंधित है। और ये इस निगेटिविटी से आज से नहीं, मैं पिछले न जाने कितने सालों से जूझ रही हूँ, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे जीवन की निगेटिविटी है, लोगों द्वारा भेजी गई है, किस वजह से भेजी गई है, इसकी कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी। अपने आप को दोष दिया करती थी, अपनी परिस्थितियों को दोष दिया करती थी, और अपने कर्मों को दोष दिया करती थी। लेकिन जब गुरुदेव मेरे जीवन में आए, तब सारी परिस्थितियों को सबसे पहले तो उन्होंने उसका क्लियर दृष्टिकोण मेरे सामने रखा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे राहें दिखाई कि अब कैसे इनसे बाहर निकलना है, और उनसे बाहर निकलने में वो मेरे साथ 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 हैं, और राह दिखा रहे हैं कि क्या करना है। उनका अनंतम शुक्राना है। उन्होंने मेरे घर से सबसे पहले जितनी भी निगेटिव चीज़ें थी उन्हें बाहर निकलवाई। मार्ग उन्होंने ही दिखाया, उन्होंने ही मुझे क्लियरिटी दी, और जिसके बाद मैंने उनके बताए अनुसार सारे काम किए। काले सफ़ेद हरे नीले धागे, टूटी फूटी मूर्तियाँ, जानवरों के चित्र, जानवरों की मूर्तियाँ, है ना, लोगों की दी हुई गिफ्ट में मिली हुई चीज़ें जिन्हें हम बड़े खुश होकर सिरों ताज पे सजा कर रखते हैं, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद में न जाने क्या क्या घर से बाहर निकलवाया, वो सारी चीज़ें हमने बाहर निकाल दी। उसके बाद वो मैसेज भी आने बंद हो गए, लेकिन फिर बाद में पुनः कभी कभी वो मैसेज आ जाया करते थे। तो मैं थक चुकी थी, फिर बहुत थक चुकी थी, क्योंकि जीवन के संघर्ष जो हैं वो तो चल ही रहे थे। और उसके बाद में ये चीज़ें निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। तो मैंने फिर इस तरह के जो मैसेज हुआ करते थे ना, उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। गुरुदेव, मैं माफ़ी चाहती हूँ, संगत जी मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सच में मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो फिर उनके गुरुदेव मैसेज कैसे करते थे, बहुत नाराज़ है ना तू, बहुत ढीठ बन चुकी है, सुन ये सत्संग सुन ले। अब मैं लंबे सत्संग तो बिल्कुल नहीं सुनती थी, देखती थी 2-4 मिनट 5 मिनट का है ना, तो चलो सुन लेते हैं। तो फिर मैं वो सुनने लगी, तो फिर उसमें ये बताया उन्होंने कि तेरे अंकल की काले कलर की अलमारी के ड्रॉअर में है। मैंने वो देखना बहुत इजी था, पर उसे भी खोल के नहीं देखा।
तो एक दिन परिस्थिति ऐसी हुई कि अंकल जी के द्वारा, मेरे बेटे के द्वारा वो पूरा खुला का खुला रह गया ड्रॉर। तो मैंने यूं ही झांका, तो झांका, सिर्फ मैंने झांका, उसे ढूंढने और देखने के दृष्टिकोण से नहीं। तो मुझे बहुत बड़ा सफ़ेद कच्चे सूत के धागे का बंडल, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था कि वहाँ रखना चाहिए, वो दिखा। मैंने कहा ये कहाँ से आया, किसने रखा, क्यों रखा। मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई और बिल्कुल रोबोट की तरह मैंने वो उठाया और बाहर फेंक दिया। बट मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहे थे कि क्यों और कैसे और कहाँ से, आंसर नहीं मिला। और उसके बाद में वो दिन आगे बढ़ रहा था और परिस्थितियाँ थोड़ी हमारे परिवार में, मेरे घर में ठीक नहीं थी। मतलब अंकल जी और मेरी, पर हम दोनों के बीच में आपस में थोड़ी प्रॉब्लम उस दिन उन दिनों में चल रही थी, मेरे इन लॉज की तरफ से भेजी हुई। बहुत नेगेटिविटी वो कंटिन्यू भेज रहे हैं, चालू है उनका। और जिसके वजह से हमारी फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे जैसे तैसे सब ठीक होने लगता है, फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर मैसेज भी दिया गुरुजी ने कि तेरे अंकल जी की बुद्धि को बांध रखा है, वशीकरण किया हुआ है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। और अंकल जी वैसे बेसिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो कुछ नहीं, मैं चला रही हूँ, चल रही है ज़िंदगी। और इस तरह से चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर उस दिन हम लोग, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों बाहर गए। तो रास्ते में कुछ मुझे, हम जैसे कि गुरुदेव ने आदेश दिया है कि ये उपाय करना है, इस मंदिर में जाना है, हम उसी उद्देश्य से निकले थे। तो जब हम शिव मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो उस समय बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सिर के चारों ओर चक्कर काट के, मेरे बेटे के चारों सिर पर से चारों ओर चक्कर काट के आगे बढ़ी। और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके उस बटरफ्लाई को बहुत श्रद्धा से नमन किया और हम आगे बढ़ गए। उसके बाद हम हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ हमने दर्शन किया। न जाने क्या हुआ, और मुझे जाना किसी और रास्ते था, और मैं किसी और रास्ते से घर वापस आई हूँ उस दिन। और मुझे ही फिर क्लियरिटी मिली कि नहीं, कुछ तो संकट था, बहुत बड़ा संकट था जिससे गुरुदेव ने बचाया है। और वो मैसेज भी गुरुदेव के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ कि बहुत बड़े संकट से तुझे और तेरे बेटे को बचाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसी रात को मुझे सपन में, सॉरी संगत जी, उस दिन मैंने, यस, उस दिन गुरुदेव ने जैसे कहा कि तुझे 7 वीरवार अकेले में, मतलब गुरुदेव के साथ घर पर ही रहकर अकेले में सत्संग करना है। तो वो सत्संग मेरे गुरुदेव की कृपा से पूर्ण हो गए, और 8वां सत्संग महासमाधि दिवस के दिन मैंने किया था, है ना। तो जब 7वां और 8वां सत्संग हुआ है, उन दिनों की बात है ये। तो सत्संग मैंने किया, और सत्संग में बहुत ब्लेस्ड किया गुरु जी ने, मुझे बहुत ब्लेस्ड किया। गुरुदेव के सामने जो मैंने दीप प्रज्वलित किया था, उसमें साक्षात शेषनाग के रूप में मुझे उन्होंने दर्शन दिए। और एक और ज्योत जलाई थी आरती के लिए, उसमें नाग देवता के रूप में ज्योत ने मुझे दर्शन दिए। तो इस तरह से गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिया था, उसी दिन की बात है। उस रात को मुझे संगत जी स्वप्न में दिखाई दिया कि एक नाग, बहुत मोटा सा नाग था, काफ़ी लंबा था, और वो वाइट कलर का था, और उस पे ब्लैक स्पॉट्स थे। और संगत जी, लेकिन वो नाग के कम से कम 8-10 टुकड़े, 8-10 टुकड़े हुए पड़े हुए थे। ये सत्संग मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी, बट न जाने क्यों मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। मतलब मुझे ये बताने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं, इसके पीछे वजह है, मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो वो ऐसा दिखाई दिया मुझे। और मैं फिर जब सुबह उठी, तो मेरे दिमाग में वही स्वप्न चल रहा था कि ये क्या था। और ऐसे ही आधी सी नींद में जब मैं
बेल बजी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मैड है वो आ जाती है, वो 5:30 राइट टाइम मॉर्निंग में आ जाती है। वो डोर, कभी कभी तो मैं पहले उठ जाती हूँ, कभी कभी उसकी डोरबेल बजती है तब उठती हूँ। तो उन्होंने डोरबेल बजाई तो मैंने उठी, और मैं बहुत नींद में थी। तो दरवाज़ा खोला मैंने, तो उन्होंने कहा कि रात भर से आपके यहाँ पे पानी बह रहा है, मशीन किसने चालू की? बोले देखिए आप। तो मैं वैसे ही नींद में नीचे उतरी, नीचे गई मैं, और वायर जो था हमारा, उसका प्लग नहीं है संगत जी, उसका प्लग नहीं है, बस ऐसे ही ओपन वायर है और वो उस सॉकेट में डाल देते हैं। तो उसका एक ही वायर सॉकेट में था, दूसरा वायर बाहर था, लेकिन मशीन चल रही थी, पानी ओवरफ्लो हो रहा था। मतलब अगर मैं उसे छू लेती हूँ तो सीधा सीधा मुझे अर्थिंग मिलता है, उसको अर्थिंग मिल जाता है उस वायर को, और डायरेक्टली करंट लगना है, श्योर है। इस टाइप की वो सिचुएशन थी। तो मैंने उसे निकाल दिया, सॉकेट में से वायर निकाल दिया, और मैं आ गई। और मुझे तब समझ, बाद में मुझे सारी क्लियरिटी मिलते चली जा रही थी, धीरे 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 धीरे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, किसने करवाया, सब कुछ क्लियरिटी मुझे मिल गई। और मुझे स्वप्न में गुरुदेव ने दिखा भी दिया था, और टेलीपैथी में एक दिन पहले मुझे मैसेज भी दिया था उन्होंने कि आज रात तुझे क्लियर चेहरा दिख जाएगा, मुखौटा उतरेगा, कौन तेरा घर का भेदी है, शत्रु है, सारी चीज़ें आज तुझे क्लियर हो जाएगी। और ये क्लियरिटी मिल गई। मेरी बहुत बड़ा मेरा संकट था जो गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया। वो स्वप्न जो मुझे दिखा, वो जोत में मुझे दर्शन जो दिए, वो सब कुछ क्लियर हो गया था क्या और कैसे था। गुरुदेव ने बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया और मेरी जान बख्श दी। मेरा, मुझे नई न्यू लाइफ ब्लेस की उन्होंने। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये कल सुबह की बात है। कल सुबह मैं किचन में काम कर रही थी, और उसके पहले गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया था, मैं हनुमान जी के साथ आऊँगा और तेरे घर की सारी निगेटिविटी ले जाऊँगा, मुझे पहचान लेना। मैंने मैं अपने किचन में काम कर रही थी, तो अचानक होता ऐसा है कि किचन के बाहर लॉबी है, लॉबी के पीछे, लॉबी के बाहर जो हमारा एरिया है वो पूरा ओपन एरिया है, वहाँ जंगल है, किसी भी तरह के कोई फ्लैट या मकान कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं वहाँ बहुत घंटों खड़ी रहती हूँ, क्योंकि बहुत ग्रीनरी है वहाँ, सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, सुंदर बगुले, तोते, इनके दर्शन होते रहते हैं। वो जगह बहुत प्यारी लगती है मुझे, तो वहाँ उस जगह की बात है, और किचन हमारा वहीं पर है। मैं किचन में काम कर रही थी, क्योंकि वो गैस चालू था तो मैंने खिड़की और दरवाज़ा बंद करके रखा था। लेकिन खिड़की में बहुत ग्लास होने की वजह से ट्रांसपेरेंट है, बाहर का दिखाई देता है। तो दिखाई दिया कि दो बड़े बड़े बगुले, मतलब रेगुलर जो बगले आते हैं संकट जी, वैसे नहीं थे वो, अलग ही थे, बड़े थे। और वाइट कलर के बगले बिल्कुल भी नहीं थे, वो वाइट थे लेकिन उन पे ब्लैक पट्टे थे, कुछ अलग ही बगले थे वो नॉर्मल बगले नहीं थे संकट जी। और इस तरह से वो सीधा जमीन पे आ रहे हैं, आसमान में पहुंच रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, दोनों आड़े तिरछे, ऊपर नीचे, जैसे बटरफ्लाई रैंडमली उड़ती है ना, उस तरह से वो उड़ रहे थे। जबकि बगुले इस तरह से कभी नहीं उड़ते, वो स्टेडी फॉर्म में थे ही नहीं, वो एबनॉर्मल थे और चीख रहे थे, अक्षरशः वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, चिल्ला चिल्ला के वो उड़ रहे थे, और घर के चारों तरफ चक्कर भी काटते जा रहे थे। मेरा बेटा हॉल में था, और वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, पर उसे इतनी ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई दी, वो तेज़ी से दौड़कर आया और खिड़की में से देखने लगा। फिर हम दोनों ही, दरवाज़ा हमने खोला, बाहर देखा, और ये क्रम करीबन 2 ढाई घंटे तक दोनों बगलों का चलता रहा। मैं तुरंत समझ गई, मैंने कहा बेटा गुरुजी हैं, निगेटिविटी ख़त्म कर रहे हैं। और 2 ढाई घंटे तक दोनों बगुले वहाँ पर रहे। तो बीच बीच में एक और तीसरा बगुला आते जा रहा था साथ में, और इस तरह से वो चल रहा था। प्रत्यक्ष मुझे समझ में आ रहा था कि ये पूरी जितनी भी निगेटिव
एंटिटीज़ हैं घर के चारों तरफ घूम रही हैं, उनको रफा दफा कर रहे हैं गुरुजी। क्लियर समझ में आ रहा था, सारी एंटिटीज़ को भगा रहे हैं, ये क्लियर समझ में आ रहा था। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन्हें नमन किया और हम दोनों अंदर आ गए। उसके बाद में गुरुदेव का रात को मैसेज मिलता है कि बेटा आज तेरे घर से सारी निगेटिविटी पूरी मैंने ख़त्म कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैं सुबह उठी तो मैं खुद तो उठी नहीं, मुझे अचानक इतनी इतनी तेज कॉफ़ी की इतनी तेज स्मेल आई कि मैं एकदम उठी, और वो स्मेल करीबन 1 डेढ़ घंटे तक मुझे आती रही। सौंधी सौंधी खुशबू अब भी नाक में मेरे बसी हुई है, इतनी इतनी तीव्र वो खुशबू थी कॉफ़ी की। क्योंकि मैं कॉफ़ी प्रसाद का भोग रोज़ लगाती हूँ गुरुदेव को, तो हो सकता है इसलिए कॉफ़ी की इस तीव्र खुशबू के रूप स्वरूप में गुरुदेव ने मुझे ब्लेस किया। तो उसके पहले रात को ही हमारे बेडरूम में एक येलो कलर की बटरफ्लाई हमारे बेडरूम में आ गई थी। मेरे बेटे ने पहले देखा, मैंने कहा रहने दो, वो गुरुजी हैं। तो बेटे ने कुछ नहीं कहा, वो थोड़ा डर रहा था क्योंकि रूम में पूरी तरफ वो घूम रही थी। मैंने कहा जैसे ही लाइट बंद होंगी ना वो शांत हो जाएंगे, मतलब एक जगह पर रुक जाएंगे। और वैसे ही हुआ, मैंने लाइट ऑफ की और बटरफ्लाई एक जगह पर शांत बैठ गई थी और वो रात भर हमारे बेडरूम में रही। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरे बेटे के पैर के नीचे आते आते बची वो बटरफ्लाई। फिर मैंने धीरे से उठाया और बाहर गमले में जैसे ही रखा तो वो बटरफ्लाई उड़ के चली गई। तो गुरुदेव रात भर हमारे बेडरूम में रहे और उसके बाद में सुबह कॉफ़ी की इतनी सुंदर स्मेल के रूप में उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और मैंने मोबाइल ओपन किया तो सुबह सुबह मैसेज भी मिल गया कि आपका सत्संग शेयर हो चुका है। तो इस तरह से सुबह सुबह गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया, मैं इतनी खुश थी। आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे का भी सत्संग शेयर हो गया, मेरा भी सत्संग इतना पुराना था वो भी शेयर हो गया। और अभी अभी गुरुदेव ने टेलीपैथी द्वारा मैसेज दिया कि तेरे घर पर बहुत बड़ा संकट आया था जिससे मैंने तेरी रक्षा की हूँ, तेरे भाई की रक्षा की हूँ, शुक्राना कर। तो इस तरह से गुरुदेव ने हम सभी की रक्षा की। अनंत 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 शुक्राना है। संगत जी, मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये जो मैंने अकेले में वीरवार के गुरुदेव के साथ जो सत्संग किए हैं, तो उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन नोट की थी कि दूसरा या तीसरा सत्संग करके जैसे ही मैं उठकर आई हूँ, आरती करके आरती हमने ली, गुरुदेव को मैंने नमन किया और बेटे को मैंने प्रसाद दिया, और मैं पूजा रूम से उठकर जब मैं किचन की उसी बाहर की लॉबी में गई हूँ किसी वजह से, तो एक बहुत बड़ा चूहा वहाँ पर जो मोरी है जहाँ से पानी बाहर जाता है, वहाँ से तेजी से निकलकर अंदर आया है। तो वो तो मोरी सीधी जाकर गडर लाइन से कनेक्ट होती है, और वहाँ से एक बहुत बड़ा मोटा सा चूहा निकलकर तेजी से आया और किचन में अंदर चला गया। तो मैं स्तब्ध रह गई थी कि मैंने अभी सत्संग किया, तो मुझे तो गुरुजी ने बहुत अच्छी सुंदर सी पॉजिटिव बटरफ्लाई या कुछ सुंदर सी स्मेल इस तरह की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। ये क्या दिखा मुझे, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है पूजा में, सेवा में? और मैं कुछ नहीं, मैं मतलब ऐसे ही प्रश्नों में थी, लेकिन उस दिन मुझे कोई उत्तर मिला नहीं। फिर दोबारा फिर एक दिन मैंने मतलब एक एक दो सत्संग हुए, उसके बाद पुनः बीच में सत्संग जब हुआ था, किया था मैंने, तो फिर से वही चूहा फिर वैसे ही वहीं से बाहर निकल कर आया और मुझे दिखाई दिया। कल फिर मुझे वही चूहा दिखा था। और संगत जी, आज सुबह जब कॉफ़ी की स्मेल के साथ गुरुदेव ने मुझे उठाया है, और मैं बाई के बाई आने की थी, काम वाली बाई आने की थी, और उस समय जब मैं सारी तैयारियां कर रही थी कि वे आएंगी और मुझे भी अपना मॉर्निंग काम सब फिनिश करना है, तो मैं जब वहीं उसी लॉबी में जब गई, मैं किचन के बाहर की, तो वहाँ एक रेड कलर का कपड़े का टुकड़ा बर्तनों के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई दिया। संगत जी, वो कपड़ा कुछ नॉर्मल नहीं था, लेकिन मैंने
उसे ध्यान से देखा। पहले मुझे लगा कि किसी मतलब वो पंख का टुकड़ा मुझे महसूस हुआ, मतलब, और वो पंख मतलब किसी कॉक यानी मुर्गे का जो पंख होता है ना बड़ा सा, वैसे टाइप का रेड कलर का पंख था वो। तो ऐसा मुझे लगा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो पंख में इन द सेंस कर्व थे उसमें बहुत सारे। फिर देखा मैंने उसे, जब हटाया लकड़ी से, मैंने डायरेक्ट टच उसे किया नहीं, तो वो उसे जब हटाया तो वो इस तरह से, मतलब कपड़ा कपड़ा था वो। मैंने उस उठाया और फेंक दिया बाहर। और फिर मैंने एक दूसरे चैनल पर मैंने सत्संग शेयर करने की कोशिश की, पर वो हो ही नहीं पाया। वो डिलीट कर दिया, मैंने खुद ही डिलीट कर दिया। क्योंकि मुझे, मैं जो शेयर कर रही थी उसकी क्लियरिटी तो मुझे बाद में मिलनी थी ना, उसके बाद ही गुरुदेव शेयर करवाते क्लियरिटी। फिर मैं सोच रही थी तो मुझे ठीक से, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि ये, फिर मैं कनेक्ट कर पाई सारी चीज़ें, धीरे धीरे सारी चीज़ें कनेक्ट हुई। तो संगत जी, मैं अपने घर से सारी निगेटिविटी, सारे जो भी गुरुदेव ने मुझे संकेत दिए, मार्गदर्शन किया, उसके अनुसार मैंने अपने घर से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी थी। लेकिन बार बार एक मैसेज आता था, तेरे घर में एक लाल कपड़ा अभी भी है, उसे बाहर निकाल। जिस दिन तू वो बाहर निकाल देगी, तेरे सारे व्यवधान, मार्ग में आने वाली बाधाएं पूरी खत्म हो जाएगी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैं थक गई थी, मैं छोड़ दी थी, मैं सरेंडर कर दी थी कि। और मैंने ये भी नहीं कहा था गुरुदेव से कि आप जानो, आप देखो, आप निकालो, नहीं, वो भी नहीं कहा था मैंने। मैंने कहा अब जो है वो भी नहीं, जो है वो भी नहीं, बस मैं न्यूट्रल हो गई थी, कुछ नहीं। तो फिर मुझे ध्यान आया कि ये कपड़ा तो मुझे कभी मिलना ही नहीं था। और वो रेड कलर, यानी वो कपड़ा खुद ब खुद ओरिजिनल रेड नहीं था संगत जी। किसी की हुई गंदी क्रिया के द्वारा, किसी प्राणी को मार के उसके ब्लड के द्वारा, उसके रक्त के में सान के रंगा गया कपड़ा था संगत जी वो। और उसको कतरन करके मुर्गे के पंख का शेप दिया गया था। और वो कपड़ा घर के अंदर नहीं, बल्कि हमारी ही मौरी जो जाती है लॉबी में से किचन के पास की, उस पाइपलाइन में डाला गया था वो कपड़ा। तो मुझे कहाँ से मिलता ना। और इसलिए वो बड़ा सा चूहा बार बार उस मार्ग से बाहर आता था संगत जी। वो गुरुदेव ही थे, कि वो गुरुदेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपनी संगत की रक्षा के लिए कौन कौन सा रूप ले लेते हैं। मैं तो उनकी कृपाओं को क्या कहूँ। मैं मैं तो इतनी ऋणी हो चुकी हूँ उनकी, कि मैं वो ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकती। मैं उनका ऋण कैसे चुका पाऊंगी। सच में वो अपने भक्तों के लिए क्या रूप ले ले, क्या क्या नहीं करते हैं संगत जी। तब मुझे क्लियरिटी मिली कि इसीलिए मैं संगत सत्संग करके जब उठती थी तो हमेशा वही बड़ा चूहा क्यों निकल के आता था उस मार्ग से। बार बार इतना बड़ा चूहा क्यों उसी मार्ग से निकल के आता था। और उसी चूहे ने उस पाइपलाइन में डाला गया जो कपड़ा था उसको बाहर निकाल के रख दिया, दिखा दिया गुरुजी ने मुझे कि ये लाल कपड़ा था, यहाँ डाला गया था, और किसने डाला, कैसे डाला, वो सब क्लियरिटी मुझे मिल गई। वो तो मैं समझ गई, गुरुजी ने मुझे सपने में सबके चेहरे दिखा दिए। तो वो उनका नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, ऐसी कृपा करते हैं। और जो जो संकेत वो देते हैं, जो जो संदेश वो हमें देते हैं, सच में वो हमसे कनेक्टेड होते हैं, सच में वो अर्थपूर्ण होते हैं। संगत जी, मुझे टीबी का, मुझे किडनी फेल का, मुझे कैंसर के से संबंधित जितने भी उन्होंने सत्संग सुना है, वो सच में मुझसे रिलेटेड थे, जिससे उन्होंने रक्षा की है। एक सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया था, एक कोई संगत भाई हैं जिन पर 5 करोड़ का ब्लेम लगा था, 5 करोड़ का उन पर अननेसेसरी किसी उनके ही मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड के द्वारा उन्होंने गबन किया, और उनके फ्रेंड पर वो ब्लेम आ गया था। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होने ही वाला था, लेकिन चूंकि मैं गुरुदेव से जुड़ चुकी थी, तो ये साजिश में मैं फंस ही नहीं पाई।
वो तो पहले ही हमें सुरक्षित कर देते हैं, हमारी सेफ्टी कर लेते हैं। इतने प्रैक्टिकल गुरु हैं, इतने क्या क्या नहीं आता। वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर हैं, वो फिलोसोफर है, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो वो हमारे पिता है, वो भाई बंधु सखा, सब कुछ है। वो सब कुछ है हमारे, क्या क्या नहीं बन जाते हैं वो हमारे लिए। और ऑल इन वन है, सब कुछ है वो हमारे। वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो साक्षात महादेव है। उनके श्री चरणों में मैं स्वयं और मेरे परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से साष्टांग नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। सभी की ओर से अनंत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। और सच में हाथ जोड़कर कान पकड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, आपके प्रति जो कुछ भी मेरे भाव हैं उनमें जो भी कमी है, जो भी गलतियां हैं, उनके लिए मुझे माफ़ करना गुरुदेव, मुझे माफ़ करना। अपनी शरण में हमेशा बनाए रखना। अपने श्री चरणों की प्रीति कभी कम मत होने देना गुरुदेव। आपकी जो भी रहमतें हैं उन सब के लिए मेरा बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी रहमतों का साया यूं ही बरस रहा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।